सो hey guys, welcome to the session of Target Olympiads and हम लोग क्या करने वाले हैं आज। तो आज हम लोग वन शॉट सीरीज के अंदर खत्म करने जाएंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर को। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर को हम लोग अपने ऑलरेडी बनाए हुए नोट से करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग फ्रॉम द नीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर। ओके, सो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे इसी लेक्चर पे। वन शॉट होने वाला है एंड हम लोग कैसे करके हर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी से स्टार्ट किए, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ओके, सो देखो भाई लोग, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन है हमारा चैप्टर। एंड ये छोड़ दो, रेड ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं सबसे अच्छा। तो पहले हम लोग कैम्बल से पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ पहले बातें करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म में 20 सेट्स ऑफ अमाइनो एसिड रहता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में 20 सेट्स देखो, कोई ऑर्गेनिज्म में 20 सेट्स ऑफ अमाइनो एसिड रहता है। ओके, ओके रुको, मैं फुल स्क्रीन कर दे, कर दिए। ओके, तो देखो, हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम लोग डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन को सबसे पहले पढ़ेंगे। हम्म तो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में पहला टॉपिक है हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड, हमारे बॉडी में 20 सेट ऑफ अमाइनो एसिड रहता है। उसमें से अमाइनो एसिड में 20 सेट में से हमारा 50% जो कि 10 सेट हुआ, हमें अपना बॉडी, हमारा बॉडी बना देता है। और हमें 10 सेट हमें चाहिए होता है। हमें अगर अपने बॉडी को बनवाना होता है, उसके लिए हमें चाहिए कुछ डाइट्स। एंड द डाइट इंक्लूड एस एंड नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन। ओके, सल्फर और नाइट्रोजन चाहिए हमें अमाइनो एसिड को बनाने के लिए। ठीक है, ये अमाइनो एसिड किसके फॉर्म में होता है? प्रोटीन से ब्रेकडाउन से बनता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, हमारे बॉडी में 20 सेट्स ऑफ अमाइनो एसिड होता है, जिसमें कि 10 हमारा बॉडी खुद से बना देता है, और 10 को बनाने के लिए हमें उसे कुछ बेसिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन देना पड़ता है, जो कि है सल्फर और नाइट्रोजन। ओके, ओके, आगे बात करते हैं विटामिन की। देर आर 30 विटामिन इन आवर बॉडी एंड सी इज यूज फॉर कनेक्टिव टिश्यू। 13 विटामिन हमारे बॉडी में, और विटामिन सी इज फॉर कनेक्टिव टिश्यू। ये बात करते हैं, देखो, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है? जो फैट में सोल्यूबल है, जो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल। फॉर एग्जांपल विटामिन सी। विटामिन सी आपको मिलता है कहाँ पर? है लेमन में। आप लेमन को वाटर में डालो, वो डिसॉल्व कर जाएगा, तो विटामिन सी हो गया वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी टू इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल एंड द फैट सॉल्युबल आर ए डी विटामिन। ओके, तो देख लो, विटामिन के बारे में दिया आप चार्ट को, उसको मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग पढ़ लेना। ये भी आप लोगों को चार्ट याद कर लेना। बात करते हैं माल न्यूट्रिएंट की। माल न्यूट्रिएंट क्या होता है? अगर आपके बॉडी में फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट हो जाए, तो वो माल न्यूट्रिएंट होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं। यहाँ पर मसल श्रिंक कर जाता है। मेनली आप लोग को मसल और फैट की में डिफरेंस समझना होगा। मसल और फैट में डिफरेंस समझना होगा। मसल क्या रहता है? देखो, फॉर एग्जांपल ये हुआ मेरे हाथ, तो यहाँ पर, आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो मैं खींच रहा हूँ इसको, ये हुआ आपका फैट। ये हुआ फैट। और ये जो अंदर मतलब आपको जो स्ट्रॉन्ग फील होता है, वो होता है मसल। ठीक है, ये जो अंदर में स्ट्रॉन्ग फील होता है, वो होता है मसल। तो मसल और फैट में डिफरेंस है। ठीक है, मसल और फैट में क्या है? डिफरेंस है। आगे बात करते हैं, एक डिजीज हमारा न्यूरल ट्यूब डिजीज। ओके, एक डिजीज है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूरल ट्यूब, सब यहाँ पर लिखा हूँ, आपको बताता जा रहा हूँ। डिजीज, ओके, देखो, न्यूरल ट्यूब डिजीज क्या है? क्या हुआ अफ्रीका में, या गरीब लोग को क्या होने लगा? उनके ब्रेन में जो स्पाइनल कॉर्ड उसको कवर करता है, वो कवर होना बंद हो गया।
और ब्रेन हो गया प्रोटीन डिफिशियंट, ब्रेन होने लगा प्रोटीन डेफिशिएंट। ठीक है, ब्रेन होने लगा प्रोटीन डिफिशियंट। ब्रेन अगर प्रोटीन डिफिशियंट होने लगा तो आदमी बच्चा मरने लगा, एंड वो डिजीज था, एंड उसी डिजीज का नाम है न्यूरल ट्यूब डिजीज। इसमें क्या था, द स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसको बंद करना, वो टिश्यू फेल कर जा रहा था। तो यहाँ पर वो स्पाइनल कॉर्ड को बंद नहीं कर पा रहा था वो टिश्यू, एंड ये डिजीज था। साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ बच्चों को फीटस में, मतलब बच्चे में ही जब वो पेट में रहता है, तो उसमें उसके माँ को विटामिन बी सिक्स दिया। विटामिन बी सिक्स देने के बाद क्या हुआ, रिजल्ट देखो। विटामिन बी सिक्स देने के बाद सिर्फ एक बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ और 12 बच्चे को नहीं हुआ। इससे क्या पता चला कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विटामिन बी सिक्स के कमी से होता है। इंजेक्शन की बात करते हैं, खाना इंजेक्शन मतलब खाना खाने का तरीका, तरीका जो भी है, कैसे हम लोग खाना खाते हैं। तो एक होता है फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग क्या होता है, जैसे शार्क के बॉडी के आगे में यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बलीन। बलीन बलीन क्या करता है, जब ये शार्क का माउथ खत्म बंद है, तो क्या है, देखो ये हुआ, ये रहा बलीन, ये रहा बलीन, ये रहा शार्क का गिल्स। जो भी देखो, वो लोग हमेशा कॉन्स्टेंटली वाटर को अंदर लेते रहते हैं, वाटर अंदर लेते रहते हैं, वाटर के अंदर बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स होता है, हुआ, एंड बहुत सारा ऐसी चीज होता है जो कि अनवांटेड है, तो वो बलीन से सेपरेट हो जाएगा। ये होता है फिल्टर फीडिंग, फिल्टर होता जाएगा। अगला आता है हमारा सब्सट्रेट फीडिंग। सब्सट्रेट फीडिंग इज अ टाइप ऑफ फीडिंग इन विच वो जिस जगह में रह रहा है उसी को खा रहा है, मतलब कैटरपिलर एक लीफ में रहता है, बट वो लीफ को ही खाते जा रहा है, एंड दैट इज नोन एज द सब्सट्रेट फीडिंग। अगला हमारा फ्लूइड फीडिंग। फ्लूइड फीडिंग एकदम कॉमन है, हाँ, आप मॉस्किटो का एग्जांपल ले सकते हो। देन हम बात करेंगे बल्क फीडिंग। बल्क फीडिंग मतलब एक ही बार में कुछ बहुत बड़ी चीज को खाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एनाकोंडा का दिया गया है, जो कि एक बार में खा जाता है, आप जैसे आप समझ रहे हो। बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल पहले होता क्या है, कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल देखो, एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। एलिमेंट्री कैनाल वो है, मतलब जैसे हमारा फूड मुंह से निकल रहा है और डिजेशन हो रहा है, मतलब खाने से लेकर निकालने तक के प्रोसेस को एलिमेंट्री कैनाल, उसमें जो सिस्टम इंक्लूडेड रहता है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप बात करोगे एलिमेंट्री कैनाल की, तो ये है ग्रासहोफर की, जहाँ की वो माउथ से खाना ले रहा है, इसोफेगस में जा रहा है, वहां पर क्रॉप है, यहाँ पर ग्रिजार्ड है, ओके, क्रॉप है, इस एरिया को क्रॉप बोलते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, गैस्ट्रिक कैकेट, उसको याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन स्टमक। स्टमक में आपका तीन तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है। वहां पर एक सेल होता है आपका चीफ सेल, स्टमक में होता है हमारा चीफ सेल। चीफ सेल क्या होता है, वो होता है चीफ। चीफ मतलब वो द मेन, वो मेन क्या निकालेगा, वो निकालेगा पेप्सिनोजिन, जो भी स्पेलिंग है, पेप्सिनोजिन, पेप्सी NOGEN, पेप्सिनोजिन। तो देखो क्या होता है, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में होता है आपका चीफ सेल, ओके। स्टमक में क्या होता है आपका चीफ सेल, और चीफ से निकालता है आपका पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन क्या होता है, प्रो एंजाइम होता है। पेप्सिनोजिन क्या होता है आपका, प्रो एंजाइम होता है। पेप्सिनोजिन क्या होता है हमारा, प्रो एंजाइम। अगला वहां पर होता है आपका, द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल इज नोन एज पैरिशियल सेल, ओके, पैरेटियल सेल। ये पैरेटियल सेल क्या करता है, ये बताएंगे आपको भी हम। तो दो टाइप्स ऑफ सेल आपको पता चला, चीफ सेल और पैरेटियल सेल। पैरेटियल सेल क्या निकालता है, H+ आयन निकालता है और Cl- आयन निकालता है। आप देखो क्या हो रहा है, आप समझना। और आप एक और सेल होता है आपका, एक और टाइप होता है म्यूकस सेल, वो म्यूकस निकालता है। देखो क्या हो रहा है, आप समझना। H और Cl आयोनिक आयोनिक बॉन्ड बनाएगा HCl का, एंड यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर पेप्सिनोजिन है, तो पेप्सिनोजिन प्लस HCl इक्वल्स टू पेप्सिन। पेप्सिनोजिन क्या है, एक प्रो एंजाइम है। पेप्सिनोजिन क्या है, प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम का मतलब पता है ना आपको, प्रो एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कि अपने आप, उसके पास ऐसा एबिलिटी नहीं है रिएक्ट करने का या रिएक्शन करने का,
उसको उस तरह से बनाना पड़ेगा कि वो रिएक्ट कर पाए। तो उस तरह से क्या कौन बनाया उसे, उससे उस तरह से HCl बनाया, उसे पेप्सिन बना दिया। ठीक है, ठीक है। अब पेप्सिन तो बन गया है, चिल हो गया। पेप्सिन बन गया है, HCl बन ही गया है, म्यूकस निकल ही गया है, म्यूकस पेप्सिन HCl, ये तीन चीजें तो स्टमक में रहता है। अब देखो स्टमक के बाद समझते हैं। ये रहा स्टमक। स्टमक का मैं आगे बढ़ते थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं आपको स्टमक को, या बाद में बताऊंगा मैं। वो एनसीईआरटी का हो गया, फिर एग्जाम्पल खत्म करते स्पीड में। तो देखो क्या निकल रहा है ब्रो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन यहाँ पर। ये हर टाइप के डाइजेशन के बारे में लिखा हुआ, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हर चीज को पढ़ लेंगे। तो ये थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हाँ देख लो, ये देखो पहले अभी हम डेंटेशन की बात करते हैं। मैं हर एक टॉपिक खत्म कर रहा हूँ एनसीईआरटी का, साथ में आपको कैम्पबेल वगैरह चला रहा हूँ। देखो इसीलिए मैंने पेज को डिवाइड किया था, एक तरफ से कैम्पबेल, एक तरफ से एनसीईआरटी। डेंटेशन देखो, सो हमारा डेंटेशन तीन टाइप्स का होता है। थीकोडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन, डाइफ्यूडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन, और हेट्रियोडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन। थीकोडॉन ऑफ डेंटेशन क्या होता है, डाइफ्यूडॉन ऑफ डेंटेशन क्या होता है, हेट्रोडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन क्या होता है। देखो हेट्रोडॉन से बात करते हैं। हमारे पास कुछ कितने तरह के कितने टाइप्स के टीथ है हमारे पास, इंसीजर से, कैनाइन है, प्री मोलर से, मोलर से। मीन्स हमारे पास चार तरह की, चार, वी हैव फोर टाइप्स ऑफ टीथ। तो ये चारों टाइप्स ऑफ टीथ हमें क्या बताता है, ये है हेट्रोडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन। मतलब ये हमारे पास चार तरह के टीथ है, एंड दैट इज द हेट्रोडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन। अगला बात करते हैं डाइफ्यूडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन। हमारे पास दो जॉ है, अपर जॉ एंड द लोअर जॉ। हमारे पास कितना जॉ है, दो जॉ है। हमारे पास कितना जॉ है, दो जॉ है। अपर जॉ, जे, अपर जॉ एंड द लोअर जॉ। ठीक है, सो दैट शोज द डाइफ्यूडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन। अब थीकोडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन की बात करें, सो हमारा एक दांत रहता है, वो हमारे मसूड़ों के अंदर डला रहता है। तो थीकोडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन वही होता है कि कुछ के अंदर कोई घुसा हुआ आपका दांत बने, तो वो थीकोडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन होता है। सो हम लोगों ने डेंटेशन की तीनों टाइप्स पढ़ ली है। अब थोड़े से और बात करते हैं कार्निवोर की टाइप कैसे होती है। कार्निवोर कुछ ऐसे दिखते हैं, उनका डेंटेशन आप देख ही सकते हो कैसा है, समझ गए। हेड हार्वीवोर का क्या है कि ये सब बाहर निकल रहा है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया। और ओमनीवोर जैसे कि हमें हमारा बराबरी का चल रहा है, चल चले चले। अब बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की, क्या डेंटल फॉर्मूला। सो डेंटल फॉर्मूला आपको दो तरीके से पढ़ना होगा, एक इन्फेंट का और एक एडल्ट का। हम लोग एडल्ट में आएंगे, ठीक है। इन्फेंट का क्या होता है, आपको याद कर लो, 2 1 2, 2 1 2। अब यहाँ पर याद कर लो 2 1 2 3, नीचे भी लिख दो 2 1 2। यार वन को लिखे 2 1 2 बोले हम, एक ही बार वन है। और यहाँ पर लिख दो 2 1 2 3। मतलब अब देखना डेंटल फॉर्मूला क्या बताता है हमारा, पहले बहुत ध्यान से समझना। ये रहा जो दो जॉ हमारा, ये रहा अपर जॉ, ये रहा हमारा लोअर जॉ। बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं सिर्फ एक जॉ की, अगर मैं बात करूं सिर्फ इसकी, और इसको मैं दो भाग में डिवाइड कर दूं, तो अब क्या हुआ, मुझे किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इसकी। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इसकी, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये डेंटल फॉर्मूला इसके बारे में शो करता है। मतलब मैंने यहां पर लिखा 2 1 2, 2 1 2, नीचे में मैंने लिखा 2 1 2। मतलब मैं नीचे को छोड़ दूंगा, मैं ऊपर देखूं तो ये नंबर इसमें बिलोंग करता है। मतलब देखो 2 1 2 मतलब क्या था, टू इंसीजर, एक कैनाइन, एक इंसीजर, दो इंसीजर, एक कैनाइन और एक प्रीमोलर, एक मोलर, ठीक है। मतलब इन्फेंट के पास दो इंसीजर होता है, एक कैनाइन होता है, एक प्रीमोलर होता है। कहां पर, सिर्फ 1/2 पार्ट ऑफ द वन जॉ, यहां पर। आई होप आई कैन मेक यू क्लियर, मैंने क्लियर कर दिया होगा।
समझ आ गया? तो डेंटल फार्मूला क्या होता है, मैं समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते डेंटल फार्मूला के आगे। हमारे टंग सिस्टम देखते हैं, ये हमारा तीत हो गया। ये तो तीत ही है, आपको पता ही है। ये हमारा टंग हो गया। ये हमारा टॉन्सिल्स हो गया। अब क्लियर होगा, इमेज बहुत अच्छा है आपको समझाने के लिए। आपका ओव्यूला हो गया। ओव्यूला का फंक्शन है, मैं बता देता हूँ अभी। यहाँ लिखा हुआ अभी, चलो। ये सॉफ्ट प्लेट हो गया, ये हार्ड प्लेट हो गया। कैसे समझोगे, देखो। हो गया, समझ आया? अपने टंग खोलो और यहाँ पर टच करो। ये घुस जाएगा अंदर, ये पीछे जाएगा, आगे पीछे करके मूव करेगा। बट टंग को लेके आप आगे के पार्ट में टच करोगे तो आपको लगेगा कि ये हार्ड, ये मूव नहीं करेगा। तो दैट इज द हार्ड प्लेट एंड द सॉफ्ट प्लेट। ओके। ओव्यूला क्या बात करते हैं? ओव्यूला क्लोजेस द इंटरवल ड्यूरिंग द swallowing ऑफ द फूड एंड प्रिवेंट द फूड टू एंटर टू द नेजल कैविटी। मतलब वो जस्ट नेजल कैविटी में फूड ना चल जाए, उसके लिए उसका काम ओव्यूला का। डायस्टीमा क्या होता है, देखो। ये रहा तीत, ये रहा तीत, ये रहा, एंड यहाँ पर एक नेचुरल गैप होता है। दो टीथ के बीच में नेचुरल गैप होता है, दैट इज नोन एज द डायस्टेमा। आगे बात करते हैं विजडम टीथ। द लास्ट मोलर इज नोन एज द विजडम टीथ। वो लेट्स आता है, जब वो विजडम टीथ आता है तो आपको बहुत दर्द होता है। टाटा की बात करें तो आप देख सकते हो इस इमेज में, आपको क्लियरली दिखा, तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ वैसे तो। छोड़ो यार, जो भी है। नहीं, मैं बड़ा कर सकते थे जाके यहाँ पर, बट अब करेंगे नहीं, कौन कर लेगा। देखो, दो टीथ की जो येलो येलो प्रॉब्लम है ना, ये गंदगी, इसी को टाटा बोलते हैं, खत्म बात। पल्प कैविटी पता ही है आपको। पल्प कैविटी पता है ना? ये तीसरा अंदर में जो कैविटी होता है, पल्प होता है, उसे पल्प कैविटी बोलते हैं। एंड विजुअल मैंने बता ही दिया आपको। आगे बात करते हैं मुद्दे पे। सो अब बात करते हैं हम लोग ओठों की। ये रहा हमारा लिप्स। क्या गंदा बना दिया। अब लिप्स की बात करते हैं, तो लिप्स में एक मसल होता है, जैसे मेरा मुंह चल रहा है, तो यहाँ पर क्यों काम कर रही है, हिल क्यों रहा है, ये हिल क्यों रहा है? तो यहाँ पर एक मसल होता है ऑर्बिस। यहाँ पर एक मसल होता है ऑरिस, और ऑर्बिस्कुलरिस ऑरिस। अरे, ये यहाँ पर एक मसल होता है ऑर्बिस्कुलरिस ऑरिस। यहाँ पर एक मसल होता है ऑर्बिस्कुलरिस ऑर्बिस ऑरिस। तो ये मसल हमारे लिप्स को मूव करने में मदद करता है। ओके, डन। तो बात करते हैं सिबासियस एंड सीरियस ग्लैंड में। तो हमारा जो टंग है, लिप है, लिप, लिप्स की बात करें हम। लिप्स मॉइस्चर कैसे रहता है, या लिप्स को देखो, देखो नीचे हुआ, यही भींगा हुआ है, यही भींगा होता है, मॉइस्चर कैसे रहता है? तो ये लिप्स को मैं देखूं, तो लिप्स के ऊपर पार्ट में भी और अंडर पार्ट में भी एक ग्लैंड होता है। यहाँ पर एक ग्लैंड होता है। बाहर पार्ट में जो ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं सिबाशियस ग्लैंड। मैंने सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख लेना। और अंदर में जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है सीरियस ग्लैंड। ठीक है। तो लिप्स है हमारा जो, उसमें बाहर में और अंदर में भी एक ग्लैंड होता है। बाहर में जो ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं सिबाशियस ग्लैंड। अंदर में जो ग्लैंड होता है उसको सीरियस ग्लैंड बोलता है। उसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि आप सोचो भाई, सीरियस, सीरियस मतलब भाई वो सीरियस है। सीरियस है तो क्या वो अंदर में वो है, जो भी तरीका लगा। बट सिबाशियस ग्लैंड, सीरियस ग्लैंड आप समझ चुके होंगे। आगे बात करते हैं। टॉन्सिल उन्सिल हो ही गया, जो भी है चिल है। टंग की बात करते हैं। टंग में आपका दो तीन, अरे यार यहाँ पर तो व्हाइट हो गया, तो समझ नहीं पाएंगे, बस देख लो। टंग में होता है फंगिफॉर्म पापियाली, फिलीफॉर्म पापियाली, वैलिगेट पापियाली, सर्कम वैलिगेट पापियाली। देखो क्या होता है सर, सर्कल देखो। एक होता है फिलीफॉर्म पापियाली और फंगिफॉर्म पापियाली। फंगिफॉर्म पापियाली बड़े बड़े होते हैं और वाइट एज बर्ड्स होते हैं, इसी से आपको टेस्ट मिलता है। फिलीफॉर्म पापियाली छोटे छोटे होते हैं, से टेस्ट नहीं मिलता है। साइड में आपको तीन दिख रहे होंगे ऐसे ऐसे करके, फॉलिएट पापियाली। तो अभी टंग का आपको स्ट्रक्चर बस समझना है। यहाँ पर एक होगा सल्कस टर्मिनस, ये होगा ऐसे,
सल्कस टर्मिनस। ओके, सल्कस टर्मिनस फोरमन के कम। फिर यहाँ पर लिंगुअल टॉन्सिल हो गया, लिंगुअल टॉन्सिल। ये सब समझ आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने मेंशन किया, पढ़ लेना। ये मैंने आपको बता दिया, म्यूकस कैसे निकलता है आपका। फिर पैरेशियल सेल से क्या होता है, चीफ सेल से क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे बात करते हैं हम आपको सलाइवरी ग्लैंड की। तीन ग्लैंड की बात करेंगे हम लोग, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, देखो। देखना समझना। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, यहाँ पर लिखा होगा स्पेलिंग का जो भी हुआ तो। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, सो पैरोटिड ग्लैंड आपका यहाँ पर होता है कुछ इस तरफ, पैरोटिड ग्लैंड कुछ इस तरफ होता है, दो होता है यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड, और इसका डक्ट आता है, ये होता है। ये रहा दो पैरोटिड ग्लैंड, समझ गए। सबलिंगुअल ग्लैंड जैसे कि मेंशन किया हुआ है आपका लिंगुअल होता है, मतलब बिलो जाओ, यहाँ पर आपको सबलिंगुअल ग्लैंड होता है जस्ट टंग के नीचे, जस्ट टंग के नीचे। एंड द लोअर जॉ में होता है आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये हो गया आपका ग्लैंड, ये तीनों एक पेयर होता है, and इसका पेयर होता है। पेयर मतलब यहाँ पर एक पैरोटिड, यहाँ पर एक पैरोटिड, एंड पेयर का मतलब आपको पता ही होगा, पेयर जुता हो गया। सो पैरोटिड ग्लैंड जो डक्ट निकालता है उसको बोलते हैं स्टेंशन डक्ट। लिख क्यों यहाँ पर लिखा हुआ भैया, स्टेंशन डक्ट। ये जो ग्लैंड निकालता है उसको बोलते हैं वाटन्स डक्ट, एंड ये जो ग्लैंड निकालता है उसको, ग्लैंड डक्ट निकालता है उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ फ्रीवेनियस। वॉटन्स डक्ट सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट है, एंड बट सबसे ज्यादा सलाइवा निकालता है कौन, पैरोटिड ग्लैंड। सबसे ज्यादा सलाइवा कौन निकालता है, पैरोटिड ग्लैंड। एंड सबसे बड़ा डक्ट किसका है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड का सबसे बड़ा डक्ट है जिसका नाम है वॉटन्स डक्ट। एंड सबलिंगुअल का है डक्ट ऑफ रिवेनियस। ओके, आप आगे बात करते हैं। सलाइवा में 99.5% ऑफ वाटर होता है, सिर्फ 0.5% ऑफ कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंड NAK, यूरिया, यूरिक एसिड एंड एक्सेट्रा। लाइसोसोम्स भी होता है वहां पर, जो कि बैक्टीरिया को मारते, लाइसोसोम्स, थायोसाइनेट। तो आप 99.5% वाटर ही रहता है। ओके, आगे बात करते हैं लिवर। यहाँ पर ये बना हुआ मैं उसको बताऊंगा, देखो यहाँ पे आपको इमेज है। मैं चैप्टर में बताता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा NCERT की बात करते हैं, सब है। देखो, एलिमेंट्री कैनाल आपको पता ही है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का डायसेक्शन देख लो। ठीक है, अगर एलिमेंट्री कैनाल होता तो हम काटेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे तो मैं ऐसा दिखेगा। ऊपर सीरोसा लेयर होता है, फिर मस्कुलरिस, देन सब मस्कुलरिस, देन म्यूकोसा, देन द ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब क्या होता है, खाली स्पेस। ल्यूमेन मतलब क्या होता है, खाली स्पेस। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, ट्राइसेक्ट करेंगे तो ये दिखेगा। आगे बात करते हैं हम लोग अपर जॉ, लोअर जॉ की बात करते हैं कि यहाँ पर आपको होता है 2 and 2 रहता है, ICM मोलर्स रहता है यहाँ पर। एंड यही हेटेरोडोन टाइप ऑफ डेंटेशन होता है, एंड 3 हो गया यहाँ पर प्रीमोलर। सो बात करते हैं आगे, आपको मैंने ये सब आगे बता ही दिया, जो जो नहीं बताया मैं आगे बता दूंगा। देखो, सिबाशियस ग्लैंड, सीरियस ग्लैंड, सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बॉडी में अमाइनो एसिड कितना होता है मैंने बता दिया है। हाँ, मैंने यहाँ पर आपको कुछ नहीं बताया। देखो, जैसे कि फूड जब सलाइवा से मिल जाता है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फूड प्लस सलाइवा, लिख लिए। हाँ, लिख लो। सो फूड प्लस सलाइवा आपका बनाता है बोलस, और बोलस जब हमारे पेट में आता है तो वो फॉर्म किसके पहले, सबसे पहले किसको पार करता है, कार्डियक स्पिंचर। यहाँ पर एक स्पिंचर होता है, जैसे कि देखो आप, ये है स्टोमक, ये है फूड। ये स्पीड में आ रहा है, ऊपर से क्या करके आ रहा है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करके आ रहा है। बताना की अच्छी बात याद आ गई मुझे। ये रहा ईसोफेगस। उसमें जो फूड है, यानी मैं उसको बोलस बोलूंगा, बोलस जो आता है, उस एक वो एक मूवमेंट आता है, मतलब ईसोफेगस उससे नीचे की ओर धक्का मारते जा रहा है, यहाँ पर एक मूवमेंट बना रहा है। तो ये रहा ईसोफेगस, वो इसे धक्का मार रहा है कि वो नीचे जाए जाए जाए। एंड इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ओके, सब देखो, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करते हुए वो आ रहा है स्पीड में, ढुंचुक 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 ढुंचुक। ये रहा आपका स्टोमक, ठक ठक ठक, समझ रहे हो। वो जब स्पीड में आएगा और स्टमक को फाड़ के घुस जाएगा, स्टमक फट जाएगा ब्रो।
स्टमक में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, तो उस प्रेशर को रोकने के लिए यहाँ पर होता है कार्डियक स्पिंचर, जो कि उस प्रेशर को रोकता है। सबसे पहला फंक्शन उसी का है। टोटल 3 पार्ट होता है हमारा स्टमक में, होता है बॉडी कार्डियक स्पिंचर, एक पार्ट को हम लोग जनरली स्पिंचर ही बोलते हैं। 2 टाइप का स्पिंचर होता है, मैं बताऊंगा थोड़ी सी देर में। एक हमारा पार्ट होता है फंडस। फंडस में क्या होता है, गैस स्टोर होता है। फंडस में क्या होता है, गैस रहता है। बॉडी में क्या रहता है, बॉडी पता ही आपको, फंडस में गैस रहता है। एंड यहाँ पर जो निकलता है उसको बोलते हैं पायरोलिक स्पिंचर। मतलब कि जब वो फूड बाहर निकलेगा तो पायरोलिक स्पिंचर से लेता है, बाहर निकलता है और कार्डियक स्पिंचर घुसाता है। हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग ग्लैंड, इसे बात कर ली चीफ सेल वाली, पेप्सिनोजेन बात वाली। इंटेस्टाइन में थोड़ी सी बात करना होगा हम लोग को। इंटेस्टाइन से पहले हम लोग को देखते हैं क्वेश्चंस क्या आते हैं हमारी, क्वेश्चन हमारे पास वैरायटी कितनी है। ओके, सो ठीक है, हम लोग आधे घंटे पढ़े अभी तक एंड क्वेश्चंस करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, देखो। एलिमेंट्री कैनाल पे ब्रो, अरे यार टेस्ट नहीं करना है भाई। एलिमेंट्री कैनाल में आपको क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड्स में क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। करेक्ट बात बताइए आप। मैं आपको टाइम ना बनाने, कैसे भी एक वीडियो एक प्रीमियर है तो आप उसे रोक सकते हैं। ओके, देखो, सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ो और खुद बनाओ, मैं आपका आंसर बता दूंगा। अगर नहीं समझ आए तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पढ़ो, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। इलियम इज द हाईली coiled part vermiform adventity slides from duodenum। मैं आपको रिटर्न में नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन छोड़ ही दो, मैं बताऊँ तो पढ़ना। ये बता दो कि आप बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करना। ओके, विच द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटेशन। ये मैंने बता दिया, 3 सेकंड, 3, 2, 1। समझ गए? जो नहीं बता मैं कैसे बताऊँ, जैसे मैं बहुत से बताएंगे अभी, देखो ये बना लोगे। So a baby boy aged 2 is admitted to play on the school fees for the dental checkup. The dentist will observe that the boy has 20 teeth. Which teeth is absent? बॉय 2 साल का है, उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा? ये मैंने को बता दिया है, प्री मोलर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि मैंने बताया था 212 फॉर्मूला आता है, एंड 212 में यहाँ पर इंसीजर होता है, एक कैनाइन होता है और एक मोलर होता है, प्री मोलर नहीं होता है। तो बच्चों के पास प्री मोलर नहीं होता। आगे मैं बात करता हूँ कि जो फॉलोइंग ये नहीं होता है आपको। ये बताओगे, बताओगे नहीं, ये बता नहीं पाओगे, अब मुझे और पढ़ाना है तभी हो पाएगा। ये देखो, द प्राइमरी डेंटेशन ऑफ ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ। ओके, सो ये क्वेश्चन आप बताओ। 3, 2, 1, प्री मोलर्स। समझ गए, आगे बात करते हैं। बताना बाकी, हाँ चलो, ये डेंटल फॉर्मूला से क्वेश्चन है कुछ। Which of the following correctly represents the normal human dental formula? ये तो जो नहीं बताया भाई साहब, 150 रुपए का ऑटो रिएक्शन ओवर एक्टिंग की। चलो, 3, 2, 1, आगे। 3, 2, 1। ठीक है, ये बताओ। ये मैंने आपको बताया नहीं, बट मैंने आपको टॉपिक जितना कवर किया है उसमें ये आ चुका है। ओके, सो द लेयर ऑफ द सेल्स दैट secretes द एनामल ऑफ द टूथ इज कॉल्ड। अब देखो, आप इसमें क्या मारोगे, मैं जो मुझे खुद नहीं पता है, आपको ही नहीं पता है। देखो, ऑस्टियोब्लास्ट या ओडोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जनरली, ये तो मैं ओडोब्लास्ट मानना चाहूंगा, यानी मुझे आंसर को मैं खुद श्योर नहीं हूँ भाई। लेकिन देखो, चीज ना पूरा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। मतलब मैं श्योर नहीं था, मैं चाहता भी मेरा वीडियो बन रहा है, मैं यहाँ आ जाता, मैं आराम से यहाँ पर पॉज कर देता वीडियो को। ठीक है, 1 सेकेंड। हम्म, ओके, अभी मैं चाहता यहाँ पर आता, आराम से वीडियो को पॉज कर देता और आपको बोल देता आंसर चेक करके कि मैं नहीं जानता हूँ। तो वैसे थोड़ी ना होता है, पूरे फोकस और पूरे ये रहना चाहिए। नहीं जानते तो जैसे बोल मैं नहीं जानता हूँ, तो ये मैंने मारा एक आंसर। ओके, तो वो होता है, देखो गलत भी है। 19 का ए होगा, एमिलोब्लास्ट, याद करने का चीज़ है, इसमें कुछ बताना नहीं था मुझे। 19 का ए होगा एमिलोब्लास्ट।
एमिलोब्लास्ट। तो ये क्वेश्चन हमने गलती की, तो उसको मैं अच्छे से मैं कहीं रख दूंगा। सो द लेयर ऑफ द सेल्स दैट secretes द enamel of the tooth is known as ameloblast। आगे बात करते हैं 11 की आंसर की। 11 का सी ही है, 18 का सी ही होगा, 18 का डी है, और देखा नहीं। Adolescent human below 17 of the age and normal enter formula as the adolescent human before the 18 age 17, उसके फॉर्मूला क्या होगा? ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है एडोलेसेंस है, ये होगा क्या से? नहीं, मैं ध्यान नहीं देता भाई, देखो ये ध्यान नहीं दिया था, ये मैं बता दे रहा हूँ। एज 17 के पहले की बात है, एक मौलाना बाग एक एक 17 के पहले की बात है। सो यहाँ पर एक पूरा एज हुआ नहीं, ये एडोलेसेंस ह्यूमन है, ये पूरा मैच्योर ह्यूमन नहीं बना था। यहाँ पर ये नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन, नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन का फॉर्मूला 2 1 2 3। यहाँ पर एडोलेसेंस हुआ नहीं है, यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर एक प्री मौलाना बाकी रहेगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो ये मैंने केयरलेसली गलती कर दिया था, माफ कर देना भाई, ठीक है, केयरलेसली गलती कर दिया था, कोई नहीं। यहाँ तक लिए प्रीमोलर रेट का प्रीमोलर है, ये मैंने बता ही दिया। टू का देखने वाला भी पाप होगा, सभी तो अभी है ही सही। थ्री का भी, और टू का, थ्री का ये क्या लिखा हुआ है? A boy of 2 year has dental checkup. The dentist observed a boy has 20 teeth, which teeth is absent. ये कैनाइन दिया ब्रो, देखो 2 ईयर का है, 2 ईयर का है, तो कैनाइन एब्सेंट रहेगा। क्वेश्चन सही है ना आंसर? 5 का, ओ सॉरी, सही है, प्रीमोलर ही है, ध्यान में पड़ गया था मुझे, कैनाइन कैसा है भाई, ये क्या हो गया? प्रीमोलर एब्सेंट रहेगा, चलो सर कोई नहीं। तो हमने अभी क्या गलती की क्वेश्चन को? हमने अभी तक ये क्वेश्चन गलती किया, जो कि कौन सा सेल है जो हमारा इनामिल बनाता है, दैट इज एमाइलोब्लास्ट सेल। और सब क्वेश्चन हमने सही किया है, सब क्वेश्चन के लिए हमें शाबाशी मिलनी चाहिए। और एक क्वेश्चन हमने बाय मिस्टेक गलती कर दिया, वो हम बना लेते, वो क्या था आप समझ गए। आगे बात करते, थोड़ी थ्योरी करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। सो ये बात करते हैं इंटेस्टाइन की ही, ये बात करते हैं इंटेस्टाइन की ही। तो इंटेस्टाइन देखो भाई साहब, देखो जो लोग पढ़ाते हैं ना वन शॉट, कितने 3 घंटे 4 घंटे, सल्यूट ब्रो सल्यूट, बहुत मेहनत लगता है, मजाक से हट के बहुत मेहनत लगता है। मतलब वो, जैसे मैंने फिजिक्स वाला का देखेंगे, तो वो 3 3 घंटे लगातार पढ़ाएंगे, मतलब वन शॉट लाते हैं, वो 3 3 घंटे लगातार पढ़ाएंगे, फिर ब्रेक देंगे आधा घंटे, फिर पढ़ाएंगे। भाई हैंड्स ऑन भाई, बोलते बोलते मतलब वो लगता है बहुत मेहनत लगता है। से 1 घंटा में हमारे जैसे लोग का ही होने लगता है डाटा फीस। हम्म। उसके बाद वो कोई कंटेंट डिलीवर करते हैं, एंड जो लेवल का कंटेंट डिलीवर करते हैं वो टाइमिंग में, मतलब बहुत मेहनत लगता है, हैंड्स ऑन सल्यूट है भाई। और इसीलिए इसीलिए इतना आगे बढ़ भी गया। वैसे बिना मेहनत से कोई आगे नहीं बढ़ता है, मेहनत लगता है। चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो हमारा आप क्या देख रहे थे कि जो फूड था अभी, बोलस था जो हमारा बोलस, अभी देखो सिनेरियो समझना। बोलस में क्या आ गया है आपका? HCl आ गया है, बात देखो। बोलस में क्या आ गया? HCl आ गया, पीएच क्या होता है? 1 2 के बराबर होता है, बोलस बन गया एसिडिक। बोलस बन गया एसिडिक, बोलस बन गया एसिडिक, तो नाम रहेगा बोलस? नहीं रहेगा बोलस। बोलस बन गया एसिडिक, तो नाम क्या हो जाएगा? काइम। नाम क्या हो जाएगा? कुछ लोग उसे खाइम बोलते हैं, कुछ लोग उससे काइम बोलते हैं, मैं बोलूंगा काइम, तो उसका नाम हो जाएगा काइम। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? काइम। बोलस बन गया काइम, बोलस बन गया काइम। अब काइम में क्या क्या ऐड होगा और क्या क्या नहीं ऐड होगा, इसे हम पढ़ेंगे अभी के चैप्टर टॉपिक में, द स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई काइम में क्या क्या बनेगा हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन कर दिए है? एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है? ग्लैंड। देखो कोई भी ग्लैंड होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होता है। जैसे कि मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल दे देता हूँ, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड में डक्ट होता है, डक्ट होता है। जिस ग्लैंड में डक्ट होता है उसको एक्सोक्राइन बोलते हो, जिस ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है उसको एंडोक्राइन बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको क्या निकलेगा? बाइल निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, एंड इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा।
बाइल जो निकलेगा वो आपका कहाँ से निकलेगा, वो आपका लिवर से निकलेगा। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलेगा, पैनक्रियास से निकलेगा। एंड द इंटेस्टाइनल जूस आपके इंटेस्टाइन से निकलेगा। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फुल ऑन डाइजेशन होता है, तो फुल ऑन आपको पढ़ाई में स्मॉल इंटेस्टाइन पे करना है। बाइल की बात करते तो बाइल को इमल्सन ऑफ द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट भी बोला जाता है। वो बाइल से म्यूकस और बाइकार्बोनेट भी निकलता है। and यही हुआ बाइल का बात। ठीक है, फैट का डाइजेशन नहीं करता है बाइल। पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लियापेज निकलता है। काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एक्चुअली ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन इज ए प्रोएंजाइम, वो बाद में ट्रिप्सिन ही बनता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज आपका डाइजेस्ट करता है आपका अमाइलेज करता है आपको कार्बोहाइड्रेट्स को, एंड कार्बोहाइड्रेट्स को, एंड द लिपिड लिपिड। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो फोटो बनाया है वो सब छोड़ते हैं, मैंने पर फोटो रखा हुआ है। देखते कितना चीज यहाँ पर और लिखा है मैंने यहाँ पर। पैनक्रियाज और उसकी बात की है तो मैंने ऊपर आपको रखा हुआ है फोटो, मैं जिससे को दिखाया था। एक एक करके बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। सो देखो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट आपको दो के फॉर्म में रहेगा, पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। एग्जांपल याद कर दो, पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। डाइसैकेराइड्स क्या होता है, सुक्रोज एंड लैक्टोज। तो सबसे पहला क्या, पॉलीसैकेराइड्स को बनाना। पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स बनाओ। डाइसैकेराइड्स कैसे बनाओ कि तुम डालो सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज आपको कहां पर आता है, बक्की कैविटी में। बक्की कैविटी क्या होता है, आपके माउथ में। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज कहाँ आ गया आपका, बक्की कैविटी में। बक्की कैविटी क्या होता है आपका, माउथ में। तो सलाइवरी एमाइलेज क्लियर, क्लियर। तो बनेगा स्मॉलर स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स। एंड वो स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स में पैनक्रियाटिक अमाइलेज आएगा। ठीक है, सो स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स में पैनक्रियाटिक अमाइलेज आएगा और उसको डाइसैकेराइड बना देगा, और उसको डाइसैकेराइड बना देगा। ठीक है, और डाइसैकेराइड जो पहले से ही है उसमें माल्टोज बना देगा उसको, कौन, सलाइवरी एमाइलेज। और उसके बाद डायरेक्टली वो डाइसैकेराइड्स एक मोनोसैकेराइड बन जाएगा, मतलब बेसिक फॉर्म में आ जाएगा। डाइसैकेराइड्स बाद में वो मोनोसैकेराइड बन जाएगा अपने आप। मतलब देखो यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, माउथ का यूज हो रहा है। माउथ में क्या निकल रहा है, सलाइवरी एमाइलेज। माउथ से क्या निकल रहा है, सलाइवरी एमाइलेज। इसका यूज हुआ यहाँ पर। और किसका यूज हुआ, माल्टेज का, डोज का। ये दोनों का यूज हुआ कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में। आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं प्रोटीन की डाइजेशन। प्रोटीन को सबसे पहले बनाया जा रहा है पेप्सिन विद द हेल्प, देखो, प्रोटीन में डाला जा रहा है पेप्सिन, और वो बन जा रहा है पेप्टाइड। प्रोटीन में डाला जा रहा है पेप्सिन, और ये बन जा रहा है पेप्टाइड। एंड ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है स्टमक में। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है स्टमक में। अब बात करते हैं स्मॉलर पेप्टाइड। स्मॉलर पेप्टाइड में डाला जा रहा है पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और वो बनाया जा रहा है उसको। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में मैंने लिखा यहाँ पर स्मॉल पेप्टाइड। अब मैंने यहाँ पर लिखा स्मॉलर पेप्टाइड, वो स्मॉलर पेप्टाइड बन गया। सो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, प्रोटीन प्लस ट्रिप्सिन स्मॉलर पेप्टाइड। और ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन आपको हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन लास्टली आपका आता है डाइपेप्टाइडेज, पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, एंड उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। हमको कितना अमाइनो एसिड चाहिए होता है, मैंने रिकॉर्ड दे दिया, 20 चाहिए होता है। 10 बॉडी, 10 कुछ और, ये सल्फर और नाइट्रोजन से पूरा भाई याद हो गया। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के, डीएनए आरएनए होता है। पैनक्रिड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस, डीएनआरएन का फंक्शन होता है। फैट का आपको पता ही है, एमल्सिफिकेशन कौन करता है, पैनक्रियाटिक लिपिड्स। और यहाँ पर आपका बाइल भी होता है, बाइल भी होता है, जो कि कहाँ से निकलता है, जो कि निकलता है लीवर से। लीवर क्या होता है आपका, जो कि होता है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो ये मैंने बताया आपको। अब मैं आपको एक फोटो से कुछ बताना था।
ये फोटो को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, कैसे करना है? प्लस किसी से नहीं होता बड़ा, माउस से करता, रुको एक सेकंड। हो गया बड़ा, हो गया बड़ा। रेड मार्क कर लेते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं। अब समझो लिवर की बात। बहुत अच्छा इमेज है, बहुत अच्छा इमेज है। सो देखो लिवर की बातें। लिवर बड़ा कितने भी बड़ा हो गया, कोई नहीं। स्ट्रीम सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है। चलो। सो हम्म सो लिवर में आपका देखना, हाँ देखो, एक होता है आपका लेफ्ट लोब, एक होता है आपका राइट लोब। राइट लोब से निकलता है राइट हेपाटिक डक्ट। राइट लोब से क्या निकलता है आपका राइट हेपाटिक डक्ट, और वो राइट हेपाटिक डक्ट आता है आपका यहाँ पर। लेफ्ट लोब से निकलता है आपका लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, दोनों यहाँ से आ गया। राइट हेपाटिक डक्ट लेफ्ट हेपाटिक डक्ट एक जगह मिलता है, उससे बोला जाता है, उससे बोला जाता है कॉमन हेपाटिक डक्ट। हो या कॉमन हेपाटिक डक्ट आपका क्लियर? क्लियर। गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से कहाँ निकलता है आपका सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है आपका सिस्टिक डक्ट। ओके, वो सिस्टिक डक्ट जो निकलता है गॉल ब्लैडर से, वो यहाँ पर मिलता है and ये बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। ये बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, पैनक्रियास की बात करते हैं। पैनक्रियास से क्या निकलता है आपका पैनक्रियाटिक डक्ट। निकल रहा, 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 निकल रहा। ये बेटे, ये बेटे यहाँ मैंने किया ZOOM, ऐप नहीं, जूम। मैंने यहाँ पर किया जूम। यहाँ से मैंने देखा कि पैनक्रियाटिक डक्ट आ रहा है, यहाँ सबका कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है, मतलब यहाँ सबका गॉल ब्लैडर का भी डक्ट आ रहा है, और यहाँ सबका लिवर का भी डक्ट आ रहा है, यानी कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट आ रहा है, ये दोनों मिल गया, दो सागर का संगम हो गया, और यहाँ पर बन गया आपका हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट। टन 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 टन। कहानी कैसी लगी? इस कहानी, इस डरावनी कहानी में आप मुझे ऑनेस्ट ओवर 2 किलोमीटर से कितना काटना चाहिए? ठीक है, चलो हो गया। सो ये इमेज तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये इमेज क्लियर करना बहुत जरूरी भी था। चलो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। सही है सब, स्ट्रीम सही है, सब सही है। सो भाई ये सब बात तो मैंने कर ली, आपको ये इमेज दिखाई देता हूँ। सो भी इमेज आपको इंटेस्टाइन का देख लो। इंटेस्टाइन भी, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में होता है। डोडेनम जेजनम इलियम। डोडेनम जेजनम इलियम, डोडेनम से स्टार्टिंग होता है, इलियम में खत्म होता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं अब, देखो यहीं पर से देखो, डोडेनम जेजनम इलियम हो गया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन चालू होता है आपका यहाँ पर कैकम। कैकम, कैकम ऐसे चालू होता है। कैकम आपका नीचे वर्फी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, जो कि एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, जो कि वेस्टिजियल पार्ट ऑफ अवर बॉडी भी है। वेस्टिजियल पार्ट मतलब उसका कोई यूज नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो जस्ट एक वेव देता है, नीचे जो कैकम रहता है वो एक वेव देता है, इलियो कैकम वेव, जिससे वो फूड नीचे से ऊपर आके सर्कुलेट करता है। ओके, यहाँ पर विल्ली के बारे में लिखा हुआ और कुछ है? विल्ली के बारे में लिखा हुआ, पैनक्रियास के बारे में लिखा हुआ है, और तो कुछ नहीं है, कुछ कुछ बातें छोटी मोटी है। फिर कुछ क्वेश्चंस करें, चलो। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन आगे के टॉपिक्स को हम लोग खत्म करेंगे। खोलते हैं क्वेश्चंस, देखो। सो 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 हाँ देखो, ये पहला क्वेश्चन लिखता है,
So serosa is the innermost layer of the elementary canal. आपको पता है innermost layer आपका म्यूकोसा है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग. इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट. अब आप देखो जेजेनम, डोडेनम, जेजेनम, इलियम. हाँ, इलियम तो हाईली कॉइल्ड पार्ट है ही. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स राइज टू द डोडेनम, नहीं वो कैइकम से राइज करता था, ये भी गलत है. इलियम ओपन्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी गलत है. तो आपका आंसर क्या होगा? आगे बात करते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको बताऊंगा. एंड ये देखते हैं आपको. गॉबलेट सेल आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा फॉर सेक्रेटिंग द म्यूकस, सही बात है. ऑक्सीनेटिक सेल्स, नॉट करेक्ट बोल रहा है. ऑक्सीनेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक एंड सेक्रेट सेल्स, सही बात है. एसएनई इज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज व्हिच सीक्रेट्स कार्बोपेप्टाइडेज, यही बात सही है, मैंने बताना भूल गया था आपको. पैनक्रियाज के अंदर एसएनई प्रेजेंट होता है. ओके. Brunner gland are present in the submucosa of the stomach and secretes pepsinogen. एंड आपको पता है पेप्सिनोजन सेक्रेट करता है पेप्सिन ग्लैंड, तो ये ग्लैंड बात गलत है, तो इसका आंसर होने वाला आपको डी. आगे बात करते हैं, हेपेटिक पोर्शन ऑफ द वेन ड्रेन्स द ब्लड टू द लिवर, सो ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम द हेपेटिक पोर्शन ब्रेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम, क्या पता, देखना पड़ेगा. आगे बात करते हैं. So, where do the certain symbiotic microorganism normally occur in the human body? So, ये आपका डोडेनम में कुछ नहीं होता है, ओरल कैविटी में कुछ नहीं होता है, वर्मीकॉम में कुछ नहीं होता है, कैइकम में देखो. ये मैं बताना भूल गया था, आपको क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो यहाँ पर नीचे कैइकम होता है, कैइकम में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है. एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है. सो ये आंसर है कैइकम, आपको बताना चाहिए. सो टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर, वन ऑफ देम स्टार्ट्स कफिंग बाय सॉल, तो ये क्या हो रहा है? ये एपिग्लॉटिस के कारण हो रहा है, बताना भूल गया था. मतलब मैंने इसलिए क्वेश्चन रखा कि मैं जो भूल जाऊं आपको यहाँ बता दूं. तो बच्चा, इसके मुंह में यहाँ पर एक ग्लोटिस होता है, इसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस. वो क्या होता है? हमारे फूड को हमारे लैग, ठीक है. सो हमारे फूड को हमारे वहां पर जाने नहीं देता है, एयर वाले पार्ट में जाने नहीं देता है. तो वही एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस. आगे बात करते हैं, द फूड फुल्ली अंडरगो मैकेनिकल डाइजेशन इनसाइड द स्टमक इज कॉल्ड एज, स्टमक के बाद जो फूड निकलता है उसको क्या बोलते हैं? काइम. देख रहे सब क्वेश्चन कर पा रहे, कोई क्वेश्चन छूट रहा है? मतलब जो छूट रहा है मैं बता दूंगा, तो वो भी कर लोगे. So, the primary dentation in the humans differed from the permanent dentation in not having one of the following thing. Primary dentation और, तो बता दिए है भाई. ओके, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कुछ करते हैं. सो क्यूफलर से ऑकर इन दी, क्यूफलर से के बारे में बताऊंगा मैं आपको. मैंने सब सेल के बारे में लिखा हुआ है. क्यूफलर ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, पैनक्रियाटिक प्रोड्यूस, बताइए आपको ये टर्म बनाते हैं. सो चीफ सेल क्या निकालता है आपको? चीफ सेल मैंने कैसे बताया था? चीफ सेल चीफ होता है, चीफ होता है कहाँ पर होता है? स्टमक में. तो इसको हटा दो पहले. होता है स्टमक में. पायरोलिक पार्ट में होता है, कार्डियक पार्ट में होता है, फंडस पार्ट में होता है. चीफ सेल है मेरे भाई, वो चीफ है. वो मेन पार्ट में होगा, वो ना वो फंडस में नहीं होगा आपका, वो कार्डियक में नहीं होगा. कार्डियक क्या हो गया? स्टार्टिंग. फंडस क्या हो गया? एंडिंग. वो फंडस क्या होगा? हवा में. वो नीचे में पार्ट में होता है, पायरोलिक पार्ट में होता है. आपको ये मैंने खुद भी नहीं पढ़ा, मैंने इमेजिनेशन से पढ़ा है. तो ये मेरा इमेजिनेशन कैसा साबित हुआ? ये मेरा इमेजिनेशन गलत साबित हुआ. नहीं देखो, फंडस पार्ट में होता है. हाँ, कैसे? इसीलिए मैं गलत, मुझे पता था गलत हो जाएगा. कार्डियक पार्ट में तो भाई घुसता है, पायरोलिक में तो निकलता है. तो कार्डियक का पायरोलिक में तो होना ही नहीं चाहिए, डोडेनम में तो होता ही नहीं, इसलिए फंडस पार्ट में होता है आपका चीफ सेल. क्लियर है? क्लियर है. सो द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय बाइल. सो ये आप क्या लिखोगे? बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, या पैनक्रियाटिक जूस? पैनक्रियाटिक जूस को तो हटा दिए, एसिड को हटा दिए, या पर बाइल आप पिगमेंट लिखोगे, क्या लिखोगे? देखो 24 का क्या है? बी. बाइल सॉल्ट लिखोगे. ठीक है, बाइल सॉल्ट होगा 24 का बी. बाइल सॉल्ट आपका एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को काम करने में आता है यूज. पैनक्रियाटिक प्रोड्यूस 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 1 हार्मोन. पैनक्रियास की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पैनक्रियास. इमेजिन कर लो,
पैनक्रियाज मैंने बोला, तो पैनक्रियाज को इमेजिन कर लो। हम्म। थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम्स नो हार्मोन, एंड ये मैंने आपको ये भी नहीं बताया है। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन, ये टॉपिक खत्म हो चुका है, बी होगा। तो इसको भी आपको याद करना होगा कि पैनक्रियास प्रोड्यूसेस, मैंने हार्मोन्स की बात नहीं की यहाँ पर। थ्री पैनक्रियाट, थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द टू हार्मोन्स। ओके ओके। सो देखो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कुछ आंसर। ए नाइन का क्या होगा देख लेते हैं। नाइन का मैंने बताया आपको, कई कम ए, नाइन सही है। टेन का आपका होगा डी, 17 का होगा आपका डी, 17 का डी सही है। 10 का होगा आपका ए, 10 का है ए सही है। सब चेक कर लेते हैं एक बार, गलत ना हो जाए। 4 का गलत होगा क्या? 4 का गलत है, सी होगा। भाई ये तो बहुत में श्योर भी, तो लिवर इंटेस्टाइन होता है, मैंने गलती से मार दिया था, ये श्योर था मैंने। हम्म। चलो, तो ये हमने चेक किया और हमने कुछ क्वेश्चंस बनाया है, अच्छा लगा। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम्म। So the enzyme enterokinase convert, ये बात मैं आपको समझाता हूँ यहीं पर। यहाँ पर मैंने बताया था ट्रिप्सिन ऑजिन ट्रिप्सिन बनता है, तो कैसे बनता है वो बताना मैं भूल गया था। तो यहाँ पर ये होता है, ट्रिप्सिन ऑजिन ट्रिप्सिन कब बनता है? जब उसमें एंटेरोकाइनेस डलता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए। आगे मैं बात करता हूँ रेनिन की। रेनिन के बारे में बताना मैं भूल गया था। रेनिन क्या होता है? मिल्क प्रोडक्ट से बनता है। रेनिन क्या होता है? मिल्क प्रोडक्ट से। इसीलिए मैं क्वेश्चन लाता हूँ कि जो भूल जाओ सब क्लियर हो जाएगा। रेनिन क्या होता है? मिल्क प्रोडक्ट होता है। सो ए का होगा आपका 3, आगे आप खुद बनाओ, खुद बनाओ। तो आपको ये श्योरिटी हो गया ए बी में होगा, खुद से बनाओ। ये तो 4 4 है, आपको मतलब सीडी में कन्वर्ट करना है। सीडी में आपको फ्रुक्टोज के बारे में पता होना चाहिए, फ्रुक्टोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको एंट्रोकाइनेस से पता ही है, 4 होगा, ट्रिप्सिन को कन्वर्ट करता है, मिल्क प्रोडक्ट होगी आपका रेनिन। अब आपको फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और फ्रुक्टो विटामिन बी ट्वेल्व पता है। तो फ्रुक्टोज क्या होता है? विटामिन बी ट्वेल्व होता है। सी का ए मारो, सी का, सॉरी, बी मारो। 29 का क्या हो गया आपका आंसर? ए होगा, वही है। सी का विटामिन बी ट्वेल्व ऑक्सीडेंटिव सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने ए में बताया था और यही होगा। अब, ठीक है। सो ऑक्सीडेंटिव सेल विटामिन बी ट्वेल्व, आगे बढ़ते हैं। So identify the cells whose secretion protects the lining of the gastrointestinal tract। तो मैंने बताया था कि आपको स्टमक में निकलता है म्यूकस। हम्म। स्टमक से निकलता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? हमारे पेट को कवर कर देता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। वो कहाँ से निकलता है? चीज से तो निकलता है नहीं। ऑक्सीनेटिक से निकलता है नहीं। डोडेनम से निकलता है नहीं, वो निकलता है गॉबलेट से। आगे बात करते हैं। गिल्सन्स कैप्सूल में मैंने आपको बताना भूल गया था, जबकि सामा लिखा हुआ भी था। तो देखो, लिवर को जो कवर करते हैं उसको गिल्सन्स कैप्सूल ही बोलते हैं। तो ये लिवर हो गया, फिर बन ही जाएगा। आगे बात करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। सो पैनक्रियाटिक जूसेस में आपका होता है अमाइलेज पेप्सिन। पेप्सिन होता है? नहीं होता है। पैनक्रियाटिक जूस में अमाइलेज पेप्सिन पेप्सिन होता है? नहीं होता है। इसको रुकते हैं। पेप्टाइडिस, रेनिन, रेनिन होता है? नहीं होता है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है? होता है। ट्रिप्सिनोजेन होता है? होता है। लिपेस होता है? होता है। अमाइलेज होता है? होता है। तो मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? सी मारो, ऑप्शन आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है। इन सिस्टम में गैस्ट्रिक एसिड इज एक्रेटेड बाय, गैस्ट्रिक एसिड मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। स्टोमिक है मेरे भाई, स्टोमिक है। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देख ले, समझिए ना। ठीक है, डन। सो गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन, मैंने आपको बताया था, ये बताना भूल गया होता है।
इन्फेंट की गैस्ट्रिक जूस में रेनिन डेफिनेटली होगा। रेनिन रेनिन होगा, पेप्सिनोजिन वहां पर नहीं होगा। नहीं, पेप्सिनोजिन होगा, चलो पेप्सिनोजिन होगा। लाइपेज होगा कि माइल्टेज होगा? माइल्टेज होना चाहिए, आई थिंक सो, श्योर नहीं है। 34 का देख लेते हैं, एंड बी होगा यहाँ पर, लिपेज होगा। हाँ, वहाँ पर लिपोज होगा, लिपिड होता है। सो ठीक है, पेप्सिनोजिन, रेनिन और लिपेज। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क डाइजेशन क्या कौन करता है? रेनिन करता है। फ्रुक्टोज, अब फ्रुक्टोज के मैंने आपको बताऊंगा, फ्रुक्टोज ज्यादा मैंने बताया नहीं है, तो मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पूछता। ठीक है, वन शॉट तो नहीं हो पाता भाई, क्वेश्चन बहुत रहता है तो कराने में। डिसऑर्डर तो ही पढ़ाया नहीं है, तो डिसऑर्डर छोड़ी दो, इन्हीं से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो देखो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है? हाइड्रोलेज होता है, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलेज खत्म। अगर आप बॉयल पोटैटो खा रहे हैं तो कौन सा कंपोनेंट मिल रहा है? If a person is eating a boiled potato, so DNA which gets digested by pancreatic acid, DNA। अरे बॉयल पोटैटो खा रहा है मेरे भाई, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। ठीक है, starch will does not get digested, lactose will be indigestible, and cellulose will be digested by the intestinal cellulose। क्वेश्चन है क्या, मतलब है क्या? बहुत अजीब मतलब क्वेश्चन था। सो यहाँ पर देख रहे हो, यही होगा आंसर, क्योंकि स्टार्च विल नॉट गेट डाइजेस्टेड, गलत बात है भाई। स्टार्च को कौन मना करेगा? डाइजेस्ट होगा स्टार्च से भाई, नहीं झुकेगा साला। यहाँ पर डीएनए वाला ही होगा। इजी क्वेश्चन था, चलो मतलब इजी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, ये बोलेंगे। आगे बात करते हैं सिक्रेशन ऑफ, और ये मैंने नहीं बताया आपको, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द स्टमक टू सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक को कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक जूस निकालने के लिए बोलता है? इंट्रोगाइनस होगा? नहीं, और को देख लेते इसका आंसर। 55, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिन। क्वेश्चन करने हम थोड़ा सा थ्योरी में आते हैं, देख लेते हैं। मोस्ट फैट इज डाइजेस्टेड इन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर दिस द प्रोटीन डाइजेस्टेड अकम्प्लिश्ड इन द आपका स्टमक। सिक्रेशन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ सिक्रेशन, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ सिक्रेशन, सिक्रीट कर रहा है, आई थिंक। ये बताते हैं, रुको, पर देख लेते हैं। 63 64, सो 63 का आंसर है डी, बी डी, डीबीडी। और देखो देखो, ये मैं ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, मैं दिल से बोल रहा हूँ, गलती से हो गया था, इलियम होगा। ओके, यहाँ पर डी हो रहा सिक्रेशन ऑफ, क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। एंड आगे बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस की, तो है ये दो क्वेश्चन, आपको दो पॉइंट है। रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड रिलीज ऑफ, मैंने बताने के लिए वेट कर रहा था आपको, एंड रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर लिख रहा है पैनक्रियाटिक जूस को कौन स्टिमुलेट कर सकता है, मतलब पैनक्रियाटिक जूस को कौन निकाल सकता है। एंड यहाँ पर बोल रहा है गैस्ट्रिक जूस को कौन रोक सकता है। दो डिफरेंट पॉइंट्स है, पैनक्रियाटिक जूस को कौन निकालेगा एंड गैस्ट्रिक जूस को कौन रोकेगा। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करना है टॉपिक पे। सो गैस्ट्रिन, सो 62 का आंसर है आपका डी, एंटेरोगैस्ट्रॉन, गैस्ट्रोन। तो बिल्कुल याद करने का कुछ नहीं, पढ़ाने का इसमें, इतना याद कर लो। गैस्ट्रिक जूस को कौन रोकेगा? एंटेरोगैस्टेरॉन। गैस्ट्रिक जूस को कौन रोकेगा? एंटेरोगैस्टेरॉन। ओए, पैनक्रियाटिक जूस को कौन निकालेगा? पैनक्रियाटिक जूस को कौन निकालेगा? मैं तो नहीं निकालूंगा पैनक्रियाटिक, तो मेरा भी, सर जो भी है। इसका आंसर है साइक्लो, साइक्लोस, ठीक है। तो दोनों को याद कर लेना भाई, याद कर लेना। चाहिए तो बुक भी मांगोगे तो मैं बुक भी दे दूंगा क्वेश्चन का, बट ये लिखा हुआ नहीं आएगा, हट जाता है। ठीक है, सो रेनिन एक्ट्स ऑन मिल्क चेंजिंग कैसीन टू, देखो रेनिन की बात करते हैं। रेनिन करता क्या है?
सो इन्फेंट के बॉडी में प्रोटीन की जगह क्या होता है, रेनिन होता है। रेनिन होता है। रेनिन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, चलो क्वेश्चन बना के बता देते, देखो। रेनिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन इन द स्टमक, फैट्स इन द इंटेस्टाइन, तो फैट में कुछ नहीं ऐड करता, वो प्रोटीन में ऐड करता है। मिल्क चेंजिंग कैसीन इनटू कैल्शियम कुछ नहीं होता है, सब प्रोटीन में ऐड करता है। एंड 60 का आंसर है आपका डी है, सॉरी। चलो देखो, प्रोटीन में कुछ ऐड नहीं करता, रेनिन मिल्क होता है जो कि कैसीन बन जाता है कैल्शियम पैरागैसिनेट से, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, बट प्रोटीन में ही होता है। एंटेरोकाइनेस का मैंने आपको बता दिया था वर्क, ट्रिप्सिन और जिनसे ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो 2 बार क्यों लिखा है, एक ही बार लिखना तो काफी था। ऐसे ही बड़ा लगता है तो सबको डर लगता है कितना कैसे बनाएंगे। हम्म। सो ब्रूनर्स का बताना बाकी है। ओके, which one of the following constitutes of pancreatic juice while poured into the duodenum in the human? अब दिमाग वो हो रहा है, कुछ थ्योरी पाते हैं, बहुत क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आए थ्योरी पे, डन। देखो इसे बात ने बात करना नहीं की थी, ये करना कुछ कुछ नहीं बनना था। सो पैनक्रियाटिक पैनक्रियास होता है वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या होता है, इसके पास दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। एक्सोक्राइन क्या होता है, ऐसे नहीं, इस टाइम मैं और थ्योरी बताने के बाद क्वेश्चन कराना चाहिए था। एंड एंडोक्राइन क्या होता है आपका, इंसुलेट्स ऑफ लैंगर। इंसुलेट्स ऑफ लैंगर जिसमें अल्फा बीटा डेल्टा टाइप ऑफ सेल होता है। अल्फा ग्लूकाजोन निकालता है, बीटा इंसुलिन निकालता है, डेल्टा सोबास्टोस्टैनिन निकालता है। सीक्रेट्स होता है हार्मोन। मैंने आपको बता दिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, वो होता है डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है आपका, डक्टलेस ग्लैंड होता है। यहाँ पर इंसलेट्स ऑफ लैंगरहन होता है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, इंसलेट्स ऑफ लैंगरहन। एंड यहाँ पर अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल रहता है, जहाँ पर अल्फा सेल आपको ग्लूको ग्लूकोजन निकालता है, बीटा सेल आपका इंसुलिन निकालता है, डेल्टा सेल स्टोमेटोस्टेरोन निकालता है, ग्लूकोगॉन 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 इंसुलिन एंड स्टोमेटोस्टेरोन। ओके, सो डिसऑर्डर की बात हम करेंगे बाद में, उसके पहले बात करते हैं, हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है जो कि अबॉर्शन नहीं है, अब्जॉर्प्शन है। ओके, सो 90% ऑफ द अब्जॉर्प्शन इज डन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां से होगा, देखो बहुत बड़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लेयर्स होते हैं, यहाँ पर विल्ली होता है, बिल्ली 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 बिल्ली। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर अब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, विल्ली के थ्रू होता है। कैसे होता है, देखो ये वन शॉट तो नहीं रह गया, ये 2 वीडियो में होगा, मतलब एक कुछ मुझे क्वेश्चंस के लिए टाइम चाहिए ब्रो, अरे क्वेश्चंस का अलग सेशन ले आएंगे। ठीक है, थ्योरीज में कर खत्म कर लेते, चलो वन शॉट कर देंगे, चलो चलो चलो। तो देखो, विल्ली से अब्जॉर्ब होता है, समझ आ गया। अरे विल्ली से अब्जॉर्ब होता है यार, चल गया, अब्जॉर्ब हो गया। फैटी एसिड ग्लिसरॉल अब्जॉर्ब हो गया। और कुछ अब्जॉर्प्शन वैसे होता है मिसल के फॉर्म होता है, मतलब ऐसे से करके गोल गोल करके मिसल बनते रहेगा, मिसल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं, इसका फॉर्म होता है। सम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। सो ध्यान देते हैं, टीथ। टीथ में क्या होता है, क्राउन होता है, नेक होता है, रूट होता है। टीथ में क्या होता है, रूट, नेक, क्राउन। समझ आ गया, रूट, नेक, क्राउन। रूमेनेंट्स की बात करते हैं, रूमेनेंट्स आपको पता है जो कि गाय को कहलाता है, उसमें होता है 5 पार्ट, र्यूमेन, रेटिक्यूलम, ओआसिमम एंड एबोमेसम। अपेंडिक्स इज अ वेस्टिगियल पार्ट, जो मैंने आपको बता दिया है, अगर इसमें रप्चर हो जाएगा
उसका भी बहुत चीज होता है, मैं बताऊंगा। गिल सेल्स कैप्सूल आपको बता ही दिया है। एंड क्यूफर सेल के बारे में बात करते हैं। कितना आपका, ये इतना ही तो है भाई, पढ़ लो। सो क्यूफर सेल क्या होता है? हाँ, देखो, Kupffer cells on the liver acts as the pathogenic cell and eat the bacteria. Kupffer cell कहाँ रहता है? Point to be noted very carefully. Kupffer cell कहाँ रहता है? Kupffer cell आपका रहता है लीवर में। Kupffer cell कहाँ रहता है आपका? लीवर में। हम्म हम्म Kupffer cell कहाँ रहता है आपका? लीवर में। ठीक है, ठीक है। और वो एक्ट करता है एज अ पैथोजन एंड फॉर ईटिंग द बैक्टीरिया। ओके। ट्यूफर कहाँ रहा था आपका? लिवर में। और वो ऐड करता है एज अ पैथोजन एंड ईट्स द बैक्टीरिया। ओके। ओके। क्रिप्स और लिवर नर की बात करते हैं। लिवर नर क्या होता है ये समझने की बात है। सी, मैं आपको अच्छे से मैंने लिखा नहीं है, बाद में बताते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड की बात करते हैं पहले। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होता है? H2 और म्यूकस निकालता है। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या निकालता है? H2 म्यूकस निकालता है। इसका इंटेस्टाइनल पीएच होता है, इंटेस्टाइन का पीएच होता है 7 बस इतना जान लो। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होता है? वाटर और म्यूकस निकालता है। आगे बात करते हैं। Secretion simulates the secretion of pancreas secretin। समझ में लिखा हुआ है। Secretin simulates the secretion of pancreatic juice। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा था, सब चीज तो यहाँ मेंशन किया हुआ है, मैं पढ़ा देता सब हो जाता। Enamel of the tooth is made up of amyloblast। Vitamin B1 is secreted by the bacteria inside the gut, inside our gut। So विटामिन B1 हमारे बैक्टीरिया सिक्रेट किया जाता है इनसाइड आवर गट। सक्कस इंटरकस इक्वल्स द पैनक्रियाटिक जूस। सो पैनक्रियाटिक जूस में को भी स्टाइल के लैंग्वेज में सक्कस इंटरकस भी बोला जाता है। सक्कस इंटरकस, पैनक्रियाटिक जूसेस को सक्कस इंटरकस भी बोला जाता है। प्रोटीज इज अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम व्हिच इज लोअर इन पीएच and Na plus iron do the facilitated absorption of amino acid and glucogen। ओके। सो बस याद रखना, सेक्रेटिन सिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। एंड ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पीवाई के से मैंने बनाया था, बनवाया किसी से, पढ़ना है खुद ही भूल गया। चलो जो भी है, सही से मैंने आपको सब क्लियर करा दिया, सब चीज के लिए तो मैं बढ़ा रहा हूँ। हाँ। अब बोले कि भाई साहब इतनी सारी ये बातें क्या है, ये मैंने क्या लिखा है आपको बताया क्यों नहीं? तो ये बात ये है कि मैंने आपको इनसे नोट्स बना के लिखा है, जिसकी मैं आपको ये कोई रेप्यूटेड कोचिंग का, जो कि मैं नहीं बता सकता यहाँ पर, कॉपीराइट, कॉपीराइट इज अ वेरी बिग इशू। सो ये मैं आपको नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां पर देख लेना। एंड ये बताना कोई जरूरी भी नहीं, मतलब समझ आ जाएगा पढ़ोगे तो। ये चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। हम्म सब चीज तो हो ही गया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर चैप्टर को एंड करेंगे। चैप्टर तो एंड हो ही गया है, बट तब भी अभी जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर ही के जाएंगे। ठीक है। ओके। सो एंड ही कर देते हैं। एक दो क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन बनता है एंडिंग क्वेश्चन। हाँ, चलो देखो। So, which enzymes are likely to act on the banned potato eating man by man starting from the mouth to down? ये पोटैटो खाए, या पोटैटो में क्या होता है? कार्ब्स होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखूंगा मैं भी। ये हो गया हूँ, आज के जमाने में आ गया तो मैं भी कार्ब्स लिखूंगा। सो कार्ब्स में क्या होता है? माल्टोज ऐड होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलाइज होता है, सलाइवरी एमाइलाइज होता है, और लाइन लिखना है, डाइसैकेराइड्स। तो आप जानते हो, स्टार्च यानी कार्ब्स को सबसे पहले हमारे मुंह में एक्ट किया जाता है, दैट इज सलाइवरी एमाइलाइज। फिर पैनक्रियाटिक एमाइलाइज, देन वो डाइसैकेराइड्स बन जाएगा, बन जाएगा। 39 का आंसर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? डी दिख रहा है, मैंने डी मार दिया और ये सही है। तो आगे बढ़ते हैं। सो इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क, मैंने डाइजेशन ऑफ मिल्क बोला। मिल्क डाइजेशन को आप सुनते ही आपको रेनिन को मारना है, बिना कुछ देखे समझे और सोचे। बी आंसर है। सो देखते हैं, which of the following constitutes of pancreatic juice? अरे यार बंद करना था ना। while poured into the duodenum in the human is, खत्म करते हैं यहीं पर ऐड।
स्टार्ट करेंगे। एक देखो, थ्योरी ऑल ओवर, मैंने थ्योरी पूरा पढ़ा दिया, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का आपको, कैमल का भी और एनसीईआरटी का भी। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए इस लेक्चर में। इसके अलावा भी क्वेश्चंस बहुत सारे बाकी है जो कि आपको मुझे करवाना है, तो मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर सेशन लाऊंगा ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, एंड वहां पर आपको मैं ये सारी चीज खत्म कर लूंगा। फिलहाल इन वन शॉर्ट सेशन में मुझे दे दो इजाजत, और खत्म करते इस लेक्चर को। ठीक है, सो एंड करते वीडियो, एंड करें। तो ठीक है, चलो भाई, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। ठीक है, सुनो, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो आपको करना चाहिए, जो मेरे लिए अच्छा रहे, बेनिफिशियल रहे। दैट इज सिर्फ और सिर्फ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड सब्सक्राइब चैनल यार। ठीक है, चलो, बाय 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 बाय। चलो भाई, वीडियो को लाइक करना, चलो बाय बाय।